उत्तर प्रदेश में गन्ने के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद लखनऊ में किसानों से बातचीत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज किसान बिना कोई टैक्स दिए अपनी उपज देश की किसी भी मंडी में ले जा सकते हैं। वर्तमान में किसानों को प्रधानमंत्री मोदी से 6,000 रुपए की वार्षिक राशि मिलती है, जिससे उन्हें साहूकारों पर निर्भर हुए बिना अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2017 में जब हम सत्ता में आए तो पहले ही दिन हमने घोषणा की कि हम छोटे और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ करेंगे। हमने 86 लाख किसानों के लिए ऋण माफी योजना को सफलतापूर्वक लागू किया। पिछले 8 वर्षों में हमने राज्य में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान की हैं। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का अन्नदाता किसान खुशहाली की एक नई राह चला है। किसान भी किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है और ईमानदारी से उसको ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं बनेंगी। यह मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ हो पाया। याद करिए, सॉइल हेल्थ कार्ड, हम अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं, उसके अनुरूप दवा लेते हैं, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न पैदा करती है, उस धरती माता के उपचार के लिए कोई भी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। उनके हेल्थ कार्ड के लिए कोई भी ऐसा तंत्र हमारे पास नहीं था। पहली बार मोदी जी के आगमन के बाद पूरे देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ हुई। अन्नदाता किसानों के लिए अनेक योजनाएं, कृषि बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, एमएसपी की योजना, वन नेशन वन मंडी की योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा, अब प्रदेश में डिस्टिलरीज लगेंगी। ये साल भर चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई है। चीनी मिल 6 महीने चलेगी, लेकिन डिस्टिलरी साल भर चलती है। जितने प्लांट लगे हुए हैं वो केवल गन्ने से ही नहीं चलेंगे, बल्कि कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में भी उनका उपयोग हो रहा है। ये सभी प्लांट बेहतरीन तरीके से अपना काम करके उससे भी तमाम निर्माण का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज लगेंगी और परिणाम है कि इसमें नया निवेश भी आया है। लाखों लोगों को रोजगार मिला है। अब ये एक सीजनल नहीं रहा, अब तो ये वर्ष भर चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई। चीनी मिल 6 महीने चलेगी, लेकिन डिस्टिलरी साल भर चलती है। कोजन प्लांट साल भर चलते हैं। इथेनॉल प्लांट भी, जहां पर इथेनॉल प्लांट लगे हुए हैं, वे केवल गन्ने से ही नहीं चलेंगे, बल्कि कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में भी उनका उपयोग हो रहा है। वे बेहतरीन तरीके से अपना कार्य करके उससे भी इथेनॉल निर्माण का कार्य कर रहे हैं। हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए आज आप आए हैं। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने इसको स्वीकार किया और मैं चाहूंगा कि इसको लेकर के हमें एक एक जनपद में कार्यक्रम, किसान मोर्चा को तो सचमुच करना चाहिए और किसानों का सम्मान करें। ये सम्मान सरकार का नहीं, अन्नदाता किसानों का होना चाहिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को फिर से खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है और इथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश को कर दिया है। आप सोचिए ना कि जितना गन्ना मूल्य का भुगतान 2007 से 2017 के बीच में हुआ था,
कुल 1,37,000 करोड़ का। उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो केवल 17 से लेकर के और इस अवधि के दौरान हम लोगों ने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया। सीएम योगी ने प्रदेश भर के उन सभी लाखों लोगों को याद किया जो किसानी से जुड़े हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की खेती में जुड़े 2.5 करोड़ लोग यानी 46 से लेकर 50 लाख परिवार किसान परिवार हैं, जिससे अब गन्ने की दरों में बढ़ोतरी से उन सभी परिवारों को लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।